जोहार झारखंड में हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। पोड़ाहाट जंगल में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता हाथ लगी है। 14 आईडी बम नष्ट कर दिए गए। भाकपा माओवादी का नक्सल डंप ध्वस्त किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक जब्त किया गया है। 52 बैग में विस्फोटक मिला है। सुरक्षा बल ने विस्फोटक को जब्त कर लिया है, नष्ट कर दिया है। बड़ी खबर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। चाईबासा से यह महत्वपूर्ण खबर। पोड़ाहाट जंगल में सुरक्षा बलों को सफलता मिली। 14 आईडी बम नष्ट किए गए। भाकपा माओवादियों ने नक्सल डंप ध्वस्त किया है। अमोनियम नाइट्रेट विस्फोटक जब्त किया गया। 52 बैग में विस्फोटक मिला है। सुरक्षा बल ने विस्फोटक को नष्ट किया है। तस्वीर इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है और धमाके के साथ आवाज भी आप सुन पा रहे होंगे। रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर दिखा आग का तांडव। गोला थाना क्षेत्र के चोपा दारू घाटी दो ट्रैक्टरों में टक्कर के बाद भीषण आग लगी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग की चपेट में आने से ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि दूसरा ड्राइवर गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद रामगढ़ बोकारो मुख्य मार्ग पर कुछ देर के लिए आवागमन ठप हो गया। रामगढ़ और तेनूघाट से दमकल की 2 गाड़ियों को बुलाया गया, जिससे ट्रक में लगी आग पर काबू पाया गया। लेकिन इस दौरान ट्रक का अगला हिस्सा पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। जानकारी के मुताबिक रामगढ़ की ओर से कोयला लदा ट्रक बोकारो की ओर जा रहा था, जबकि बोकारो की ओर से आयरन से लदा हुआ ट्रक रामगढ़ की ओर जा रहा था। इसी दौरान चोपा दारू घाटी में यह बड़ा हादसा हुआ है। गढ़वा में भी आग का तांडव दिखा। नगर परिषद क्षेत्र में एक साथ 3 दुकानों में भीषण आग लग गई। शॉर्ट सर्किट से न्यू मोबाइल हाउस, मोबाइल गार्डन और बैग हाउस की छत पर भीषण आग लगी। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही मिनट में दुकानों में धुएं और दुकान के ऊपर छत पर आग की लपटें देखी गईं। मौके की गंभीरता को देखते हुए फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां तुरंत मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका था। और झारखंड के युवाओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में भविष्य बनाने के मौके आने वाले हैं। राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग वैश्विक तकनीकी कंपनी HCL टेक की सहयोगी इकाई HCL TSS के साथ टेकवी कैरियर कार्यक्रम के तहत MOU पर साइन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और रामदास सोरेन मौजूद रहे। अब पढ़ाई के साथ रोजगार भी मिलेगा। स्कूल से निकलने के बाद पढ़ने और कमाने के मौके मिलेंगे। इस मौके पर सीएम ने कहा कि झारखंड में हुनर की कोई कमी नहीं है। अपने ही खर्च पर जिनके प्रोग्राम में सम्मिलित होना पड़ेगा, और ये एक ऐसा प्रोग्राम है, ऐसा कार्यक्रम है जहां आप बहुत जल्द इनके कोर्स में आप सफल होकर उत्तीर्ण होते हैं। ये साथ साथ में आपको रोजगार भी आपके साथ साथ चलते हुए आपको अपने पैरों पर खड़ा करने का काम करेगा। और झारखंड के शराब घोटाला मामले में एसीबी की टीम जांच में जुट गई है। इसी कड़ी में एसीबी की टीम ने उत्पाद विभाग के ऑफिस में कागजातों को खंगाला, साथ ही कई दस्तावेज अपने साथ ले गई। अब तक शराब घोटाले में 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए और फर्जीवाड़ा का आंकड़ा 100 करोड़ के ऊपर जाता दिख रहा है। मामले में फर्जी बैंक गारंटी पर काम आवंटित किए जाने के सबूत भी मिले हैं। अब तक 30 से अधिक लोगों को पूछताछ के लिए समन भी भेजा जा चुका है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता ओम प्रकाश। एसीबी के द्वारा शराब घोटाले मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब तक इस पूरे मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, तो वहीं जांच का दायरा अभी भी बढ़ता जा रहा है। बता दें कि इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी जो है वो दर्ज हुई थी। हालांकि उसमें से पहली अप्राथमिकी जो नाम है
जो कि अमित प्रकाश, जो कि इस विभाग के पूर्व उत्पाद कमिश्नर थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं आज फिर एसीबी की टीम जो है वो उत्पाद विभाग पहुंची और फिलहाल पूरे यहाँ पर आकर कई जो कार्यालय हैं उसे खंगाला गया। कई जगह पर जो दस्तावेज हैं उसे अपने साथ भी एसीबी की टीम ले गई है। बता दें कि अब तक इस पूरे मामले में 100 करोड़ से ऊपर के घोटाले की बात जो है वो सामने आई है। इस गड़बड़ी को लेकर ही एसीबी जांच कर रही है। वहीं अब तक करीब 30 से ज़्यादा लोगों को सम्मन भी भेजा जा चुका है। तो वहीं कई लोग जो हैं अभी भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हो रहे थे, उनके खिलाफ भी वारंट के लिए प्रे किया गया है। तो अब देखना होगा कि इस मामले में जिस तरह से कार्रवाई एसीबी कर रही है और जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ा है, वो आने वाले दिनों में और भी कई बड़े खुलासे कर सकती है। तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन जिस तरह से एसीबी की कार्रवाई जारी है, कहा जा सकता है इस पूरे मामले का पर्दाफाश होगा और इस पूरे मामले में जो भी किंगपिन हैं, जो भी सफ़ेद पोश अब तक पर्दे के पीछे हैं, उनका चेहरा बेनकाब किया जाएगा। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। और रांची के नामकुम प्रखंड में इन दिनों बाघ की दहशत है। पहले हुवांग हातू जंगल और अब लाली कुदागड़ा के जंगल में 3 मवेशियों की मौत से लोगों में डर और गहराता जा रहा है। ग्रामीण अब जंगल जाने से डर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बाघ अकेला नहीं बल्कि 2 हैं। हालांकि इसकी जानकारी वन विभाग को भी मिली है और इससे लेकर जांच भी की जा रही है। इलाके में कैमरे भी इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन वन विभाग ने जो जांच की है उससे सामने आया है कि बाघ नहीं बल्कि लकड़बग्गा है। वन विभाग की तरफ से अब भी जांच की जा रही है। अगर कोई बाघ इलाके में मौजूद तो नहीं है, इसे लेकर और भी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि पूरी मॉनिटरिंग की जा सके। साइज है क्या, उसका स्ट्रक्चर है, तो उससे पता चला कि ये हाइना का है, लेकिन डबल कंफर्मेशन के लिए यानी लकड़बग्घे का है। फिर हमने कैमरा ट्रैप लगाया 2-3 जगह में जहां पर वो पशु डेथ जिसको मारा था उन्होंने तथाकथित रूप से। तो उसके बाद फिर हमें पहले दिन तो कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन जब कैमरा ट्रैप रहने दिया और हमने ग्रामीणों को बोला कि अभी इसको दफनाइएगा नहीं, तो उन्होंने फिर कैमरा ट्रैप जब लाया पूरे रात बीतने के बाद, तो अर्ली मॉर्निंग का कुछ हमारे पास ट्रैप में रिकॉर्डिंग था जिसमें पाया गया कि वो लकड़बग्घा है। लकड़बग्घा दिख रहा है उसमें कि वो मवेशी के जो बॉडी है उसके पास आया था। और जो नाखून के निशान है वो लकड़बग्घे के भी इस तरह के रहते हैं कि वो दिखेगा। टाइगर का जो स्पेशलिटी है कि वो अगर शिकार करता है तो उसको छोड़ के नहीं जाता है। वो जनरली 1/3 कम से कम खा लेगा, फिर वो दोबारा आएगा, तो या भूख लगने पर ही शिकार करता है। खबर सिमडेगा से, जहां ठेठई टागर थाना क्षेत्र के बसेर कोचा जंगल में 12 जून को बोरे में बंद मिले शव मामले का खुलासा हो गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक मृतक के 5 जून को आरोपी की पत्नी के साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास किया था, जिससे गुस्साए आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया। और सुशीलबा साथ में जा रहे थे और वहीं पे नीम टोली पुल के पास सुशीलबा ने पीताम्बर से लड़ाई कर ली, जिसमें पहले से ही पीताम्बर बा आहत था। पत्नी को छेड़ने की वजह से उसने कुल्हाड़ी उठाकर सुशीलबा की हत्या कर दी और उसके शव को एक प्लास्टिक के बोरे में भर के एक रस्सी से बांधकर साइकिल में लोड करके लता पानी और घोड़ा टोली के बीच बसेर कुचा जंगल है वहाँ पर शव को फेंक दिया। और सिमडेगा के कुल्लू केरा में हुए हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया। हत्या में शामिल महिला समेत 5 आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। 16 जून की रात हुई शख्स की हत्या मामले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र की पुलिस ने यह पूरा खुलासा किया है। 16 जून को हत्या हुई थी और इसका खुलासा कर दिया गया है। जहां कुल्लू केरा में हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए इस हत्याकांड में शामिल महिला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। तो 16 जून को यह हत्याकांड हुआ था। महिला समेत 5 आरोपी अब इस पूरे मामले में गिरफ्तार कर दिए गए। सिमडेगा से बड़ी खबर है। 16 जून की रात शख्स की हत्या की गई थी। मुफस्सिल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। सूचना मिली कि गिमा नदी चेक डैम के नज़दीक में झाड़ियों में एक शव पड़ा है, तो शव की पहचान हो गई। इस संबंध में मृतक के भाई प्रहलाद
तेली ने उनके फर्द के आधार पे कांड संख्या 13/25 कुंती देवी पति अनिरुद्ध बाइक ग्राम भुइयाँ टोली कुल्लू केरा थाना मुफस्सिल, उसके साथ साथ कृष्ण देहरी, बजरंग देहरी, सुरेंद्र नेगी, विक्की नेगी, इनके विरुद्ध मनोज तेली की हत्या के आरोप में कांड दर्ज कराया। और अब आपको रामगढ़ लेकर चलते हैं, जहां मांडू विधायक निर्मल महतो के हस्तक्षेप के बाद कुजू के NH-33 सड़क किनारे वन भूमि से अतिक्रमण हटाने के कार्य को 15 दिन के लिए रोक दिया गया है। विधायक तिवारी महतो ने कहा है कि DFO से इसकी बात हुई और वन विभाग अपनी जमीन की मापी कर ले, अगर उनकी जमीन पर कोई अतिक्रमण है तो उसे हटा सकती है। दरअसल वन विभाग की तरफ से अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस दिया गया था। आज जिला प्रशासन पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने लगी। कई दुकानों को इस दौरान हटा भी दिया गया। इसी दौरान मांडू विधायक तिवारी महतो वहां पहुंचे और 15 दिन का समय वन विभाग से मांगा गया। जमीन है या NH का जमीन है, जब NH बनेगा या PWD अपना रोड बनाएगा उस समय खाली कराने के लिए ये लोग भी तैयार है। लेकिन अभी जो फॉरेस्ट का जितना जमीन है नापी कर ले, अगर उनका रेंजर है, DFO है, जो भी 4 आदमी के सामने नापी कर ले, उसके बाद दुकान तोड़े, घर तोड़े, जो तोड़ना है मुआवजा देके तोड़ सकते। अभी हम अपने से बोले हैं कि 15 दिन का हमको समय दीजिए, हम लोग DFO और DC से वार्ता करेंगे और जो डिसीजन होगा हम लोग मान्य करेंगे। मानसून की पहली बारिश में चाईबासा के हिरणी फॉल में पानी का जो लेवल है वो बढ़ गया है, जिससे उसकी दृश्य मनमोहक हो गया है। मानसून की पहली बारिश में पानी बढ़ने से करीब 121 फीट ऊंचाई से गिरने वाले घने जंगलों के बीच स्थित इस जलप्रपात का प्राकृतिक सौंदर्य काफी बढ़ गया है। चाईबासा रांची NH से आगमन करने वाले लोग इस जलप्रपात के मनमोहक दृश्य का आनंद उठा रहे हैं और इसके दृश्य को अपने मोबाइल में कैद भी कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिरनी फॉल पर्यटकों के लिए एक दार्शनिक स्थल है। यहाँ पर्यावरण का आनंद लेने के लिए दूर दराज से पर्यटक आते हैं। बरसात के दिनों में यह क्षेत्र काफ़ी सुहाना लगता है। बारिश के मौसम में हिरनी फॉल में जल स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। ये फॉल घने जंगल में स्थित होने के कारण यहाँ का दृश्य काफ़ी सुहाना होता है, जिस कारण लोग जंगल का और फॉल का आनंद उठाने आते हैं। लगातार हो रही बारिश के बाद बोकारो के तेनूघाट डैम के 2 रेडियल गेट को खोल दिया गया है। गेट को सुबह 9 बजे खोला गया। दोनों रेडियल गेट खोलने से दामोदर नदी में 2200 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है। लोगों को सतर्क किया जा रहा है वो दामोदर नदी के किनारे नहीं जाएं। अगर डैम का जलस्तर बढ़ा तो और भी गेट खोले जा सकते हैं। चाईबासा जिले में लगातार हो रही बारिश से इलाके की नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। बारिश से गुबा बड़ा जामदा मार्ग पर बोकना लोहा पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इससे इस मार्ग पर आना जाना ठप हो गया है। इससे ड्राइवर को दूसरे मार्ग से अधिक दूरी तय करनी पड़ रही है। देवघर नगर निगम के जलापूर्ति शाखा के सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। कर्मचारियों ने नगर निगम कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद की। इस हड़ताल से शहर की जलापूर्ति व्यवस्था पर असर की आशंका जताई जा रही। कर्मचारी संगठन के अध्यक्ष ने कहा कि कर्मचारियों को वेतन के अलावा कोई सुविधा नहीं मिल रही है, लेकिन वेतन देरी से आने पर यह भेदभाव बढ़ता जा रहा है। आउटसोर्सिंग व्यवस्था को हटाने की मांग करते हुए कर्मचारियों को नगर निगम के अधीन करने की मांग की गई। पानी व्यवस्था जो सबसे सेंसिटिव चीज होती है, पानी जो मूलभूत सुविधाओं में सबसे मूल सुविधाओं में पानी की गिनती आती है। अगर वहां का कर्मचारी अगर आक्रोशित है या नाखुश है तो आपको इसको प्राथमिकता में लेकर के आपकी इनकी समस्याओं को देखना चाहिए। तो ऐसा अभी तक नगर आयुक्त की तरफ से कोई मैसेज हम लोग को नहीं मिला है। नगर आयुक्त बाहर में है। अब यहाँ पर कौन कर्मचारियों से बात करते हैं
हम लोग उसी का इंतजार कर रहे हैं। और देवघर में एक बार फिर स्वास्थ्य सुविधा लड़खड़ाती नजर आ रही है। दरअसल जिले में 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर हड़ताल पर चले गए। इससे गंभीर बीमारी से जूझ रहे मरीजों की जान पर बनाई है। हड़ताली कर्मियों की माने तो जिले में 108 एम्बुलेंस सेवा की 20 गाड़ियां हैं, लेकिन इनके ड्राइवर को कोई सुविधा नहीं मिल रही। ड्राइवर को 1.5 महीने से वेतन भी नहीं मिला और ना ही बीमा योजना और जर्जर गाड़ी की हालत सुधारने की कोई पहल की जा रही है। मांग पूरी होने तक ड्राइवर ने हड़ताल पर डटे रहने का ऐलान किया। इसका बात हुआ था कि 14,408 रुपया देंगे, किसी को 12,000, किसी को 9,000, किसी को 8,000, मैंने मनमानी ढंग से वेतन दिया। कंपनी को टॉर्चर करता है, ज्वाइनिंग लेटर का नाम पर डॉक्यूमेंट भेजने का धमकी देता है, गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं करता है। इस तरह का हम लोग का दुख है। मनमाना ढंग से वेतन दिया था, तो हम लोग चाहते हैं कि सर जो वेतन हम लोग का है वो एक मुश्त और पूरे झारखंड में एक बार वेतन दिया जाए, ठीक है। उसके बाद गाड़ी का जो रख रखाव है वो जर्जर स्थिति है, वो गाड़ी ठीक ठाक रहे, क्योंकि आपातकालीन सेवा इसको बोला जाता है। अगर हम लोग पेशेंट को ले जाते हैं, अगर पेशेंट मर जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, या फिर हम लोग EMT पायलट मर जाते हैं, तो उसका कोई बीमा नहीं है। झारखंड में नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार गंभीर नहीं है, ये कहना है JLKM पार्टी के विधायक जयराम महतो का। उन्होंने आरोप लगाया है कि युवाओं से किया गया वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। राज्य में जारी बालू उठाव पर रोक पर भी उन्होंने बात की। साथ ही रातू रोड फ्लाईओवर का नाम विनोद बिहारी महतो या रघुनाथ महतो के नाम पर रखने की सलाह भी दी। जयराम महतो से बात की संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। विधायक जयराम महतो हमेशा युवा के मुद्दे पर मुखर रहे हैं। एक बार फिर विधानसभा पहुंचे हैं, जाहिर सवालों का सिलसिला एक बार फिर जारी होगा। बोले कि अभी कई मुद्दे राज्य में हैं, नियुक्ति का मुद्दा भी है, लगातार चल रहा है। JPSC की बात करें, JSSC की बात करें, क्या लगता है कि नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ रही है तेजी से? जो उम्मीद, देखिए जिस उम्मीद के साथ सरकार गठन किया गया है उस उम्मीद से थोड़ा धीमा काम कर रही है। और जहाँ तक नियुक्ति का मसला है वो तो विवादों में ही दिख रही है। सरकार को चाहिए कि एक विशेष टीम का गठन हो, उनको बिल्कुल हिदायत दिया जाए, उन्हें शक्तियाँ दी जाए कि जो भी गड़बड़ियाँ होती हैं, जो भी त्रुटियाँ आती हैं, उनमें सुधार होना चाहिए। आखिर ये 25 वर्षों में ये राज्य के जो युवा हैं वो थक गए हैं। आखिर कितना धरना करें, कितना आंदोलन दें। गुमला की बात करें, खूंटी, सिमडेगा, कई जिलों से नदी घाट से भी बालू का उठाव हो रहा है। देखिए बिल्कुल, अभी कल हमें ही कॉल आया था कि विधायक जी अगर होता है तो कहीं से पैरवी से बालू दिला दीजिए ना, क्योंकि अभी रोक लगा है और आवास आया हुआ है। तो बालू का जो मसला है, विधानसभा का जो बजट सत्र था, पहले ही दिन से चाहे विपक्ष के विधायक हों, सत्ता के पक्ष के विधायकों ने भी समर्थन दिया। तो हमें लगता है कि बालू का मसला पर सरकार को वो अंतिम निष्कर्ष पर आना चाहिए। मेरी राजनीति का जो बैकग्राउंड है उसका मुख्य कारण ही निडरता, तो उसे अगर आप त्याग देंगे तो फिर राजनीति किस लिए करने आए हैं। रातू रोड फ्लाईओवर की बात करें, हर बार एक नया नाम सामने आ रहा है पार्टी की ओर से। जो भी लोग हैं एक अलग अलग नाम लेके आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि जयराम महतो के मन में क्या है, अगर नाम देना हो तो किसका नाम से फ्लाईओवर होना चाहिए? देखिए निसंदेह झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है अभी, उसके जो संस्थापक रहे हैं विनोद बिहारी महतो, चुहाड़ विद्रोह के महानायक रहे हैं रघुनाथ महतो, तो हमारी ओर से ये 2 नाम रहेंगे जिनका सजेस्ट करना चाहिए। और चूंकि वो जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, उनके लोगों का भी आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है। ये बोल रहे कि ये जो खाली पैर का सिलसिला जो विधानसभा ने कहा, ये सिलसिला कब रुकेगा? नहीं, ये रुकेगा नहीं, ये सिलसिला आजीवन रहेगा जब तक हम हाउस के मेंबर रहें, चाहे वो हाउस असेंबली का हो या पार्लियामेंट का हो। अगर हम वहाँ के मेंबर रहें तो निसंदेह ये आजीवन रहेगा। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और रांची से बड़ी खबर मिल रही है। 19 जून को रांची में बंद रहेंगे स्कूल। भारी बारिश की आशंका को देखते हुए आदेश जारी किया गया है। डीसी ने यह आदेश जारी किया। सरकारी निजी स्कूल बंद रहेंगे। KG से 12वीं तक के स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया। आदेश का पालन नहीं करने पर एक्शन की चेतावनी भी दी गई है। तो रांची से बड़ी खबर, 19 जून को रांची में स्कूल बंद रहेंगे। भारी बारिश की आशंका के चलते ये आदेश जारी किया गया है। डीसी ने आदेश जारी किया। सरकारी निजी स्कूल सभी बंद रहेंगे। KG से 12वीं तक की कक्षाएं बंद रहेंगी, स्कूल बंद रहेंगे। आदेश का पालन नहीं किया तो फिर एक्शन की चेतावनी दी गई है। धनबाद के तोप चांची में आम उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बिरसा हरित ग्राम योजना के लाभुक किसान शामिल हुए। किसान अपने बागान से एक से बढ़कर एक
वैरायटी के आम लेकर पहुंचे थे। इस आम उत्सव का मकसद किसानों को आम की फसल के लिए प्रोत्साहित करना था। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।